नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रजीएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं रमन सिंह हाजिर हूँ कला एवं संस्कृति के नए भाग के साथ। हमारा यह वीडियो समसामयिक घटनाओं पर आधारित है जिनका संबंध कला एवं संस्कृति से है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साहेबवाला तेजा सिंह मंदिर। एक्चुअली ये मंदिर कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बाद 72 वर्षों के बाद ये खोला गया है, लिहाजा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो पहले ये देखते हैं कि साहेबवाला तेजा सिंह मंदिर, इसका संबंध जो है पंजाब प्रांत से रहा है। विभाजन के पश्चात कहाँ पहुँच गया, ये पाकिस्तान में। 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। सियालकोट पाकिस्तान में स्थित है। 72 वर्षों से बंद पड़ा है, लेकिन अब जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद काफ़ी लंबे समय के पश्चात अब इसे क्या किया गया है, पहली बार खोला गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्थान विशेष में पूछेंगे कि साहेबवाला तेजा सिंह मंदिर कहाँ पर है, तो हो सकता है कि आप पाकिस्तान लगा बैठें, तो बिल्कुल सही है। अगर आपने इंडिया लगाया तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें लगेगा क्योंकि हमारे जीके में आ रहा है भाई, हमारे जीएस में है तो इंडिया सेलेक्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थान का जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंस है, वो आपको तैयार रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मचेल माता मंदिर। मचेल माता मंदिर ये क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य में जिला किश्तवाड़ है, वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम क्या है, मचेल। उस मचेल गांव में जो है दुर्गा माँ का जो मंदिर है, उस स्थानीय मंदिर को हम लोग मचेल माता मंदिर कहते हैं। यानी कि इस गांव के नाम पर ही माँ दुर्गा मचेल माता के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, चर्चा में रहने का कारण इसका ये है कि अभी कुछ समय से सुरक्षा कारणों की दृष्टि से देखते हुए इस मंदिर की जो यात्रा है वो क्या कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। हमें पता है कि जम्मू कश्मीर काफ़ी सेंसिटिव जोन में पड़ता है, जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। लिहाजा उसी दृष्टि को देखते हुए सुरक्षा कारणों से इस मंदिर की जो यात्रा है वो श्रद्धालुओं के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मचेल माता किससे संबंधित हैं, वो दुर्गा देवी से संबंधित हैं पहला। और ये है कहाँ पे, वो है जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। भारत में ऐसी बहुत से स्थान हैं जहाँ पर स्थानीय नाम या गांव के आधार पर ही उसी नाम से वहाँ के देवी या देवता को हम लोग पूजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है वो हमारा विरासत खालसा। खालसा से ही हमें जो है इसका अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारा क्या है, सिख समुदाय से संबंधित है। तो ये भी नया नया स्टार्ट हुआ है, विरासत खालसा हमारा पर्व टाइप का है। तो ये में क्या है कि नवंबर 2011 से स्टार्ट हुआ है। और ये है कहाँ, ये पंजाब प्रांत में जो है आनंदपुर साहब में पड़ता है। जिला भाई साहब पूछते हैं तो ठीक है, देख लेना आप, ये क्या है, रूपनगर। और ये है क्या, सिखों के इतिहास, उनकी बहादुरी का प्रतीक है। एक प्रकार का ये म्यूज़ियम टाइप है। ठीक है, जहाँ पर लोग जाते हैं और सिखों से संबंधित जो उनकी इतिहास, उनकी स्वर गाथाएँ हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। अभी सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने का जो प्रमुख श्रेय है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में सबसे अधिक पर्यटक आए थे। वो कितने हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा। तो एक दिन में सर्वाधिक पर्यटकों के आने की वजह से इसे किस में शामिल कर लिया गया, इसे शामिल किया एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो भैया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है शामिल है हमारा, एक प्रकार से देखा जाए तो भारत की दृष्टि से तो काफ़ी अहम है, और सिख समुदाय के लिए भी ये काफ़ी गौरवपूर्ण बात है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड में शामिल कर दिया। इसके बाद देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लें, तैयार कर लें। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब है क्या, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। इसे हम लोग आदि महोत्सव या आदि समुदाय महोत्सव भी कहते हैं। इसको जो ऑर्गेनाइज है, इनकी इसका जो आयोजन है वो पोलो ग्राउंड लेह लद्दाख के द्वारा किया गया है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है आदिवासी इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इनकी जो आदिवासी समुदाय है उसे आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए इस राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, कुल 9 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव था, जो कि 17 अगस्त 2019 से 25 अगस्त 2019 के बीच तक चला था। और इसमें हम करते क्या हैं कि इस उत्सव में जो आदिवासी हमारे समूह हैं उनकी धरोहर है, जैसे कि उनकी कला है, उनकी संस्कृति है, जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी वन उपज है, उनके जो है हाथों से बनने वाले उत्पाद हैं, जो क्राफ्ट है आदि की वहाँ करते हैं हम लोग प्रदर्शनी। उसके पश्चात स्थानीय या आसपास के लोग जा कर के उन चीज़ों को खरीदते हैं, और इस तरीके से उनको हम आर्थिक तौर पर मजबूत बनाते हैं। अब है क्या कि इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जो हमारी पहल थी वो ट्राइफेड ने की थी। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
इसका फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिए, और फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी गया है 1-2 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यहाँ आपकी हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि जो ट्राइफेड है इसकी स्थापना 1987 में, कब, 1987 में कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है आदिवासियों के आर्थिक विकास का उन्नयन। क्या है इसका? आर्थिक विकास का उन्नयन। किसका? आदिवासी लोगों का। तो ट्राइफेड का कभी फंक्शन पूछ देते हैं, कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं। अगर स्थापना पूछें तो 1987 कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसके बाद देखो हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी टिक करो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीर महल जल महोत्सव, इसका कहाँ? ये त्रिपुरा में पड़ता है, मैचिंग में पूछ सकते हैं। तो ये देखो क्या है, प्रतिवर्ष अगस्त दिसंबर माह में इसका आयोजन होता है। तो जो नीर महल जल उत्सव है ये 1 साल में 2 बार अगस्त और दिसंबर में किया जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो देखते हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 53 किलोमीटर दूर नीर महल मुगल शैली में निर्मित है। यानी कि जो यहाँ पर जो महल है वो मुगल शैली में बनाया गया है, ठीक है। और ये है कहाँ पे? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 53 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब इसका निर्माण किसने कराया वो देखते हैं। तो इसके जो निर्माता हैं हमारे, वो महाराजा वीर विक्रम देव वर्मा हैं, ठीक। पूरा नाम क्या है? महाराजा वीर विक्रम देव वर्मा माणिक्य, ये एक्चुअल उपाधि इन्हें दी गई थी, तो ये इनका नाम है। इन्होंने 1930 में, वर्ष 1930 में इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण कहाँ पे? रुद्रसागर झील। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये पूछ सकते हैं कि नीर महल जल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कहाँ पर? तो राजधानी अगरतला के पास में। ये जो महल है वो कैसे बना है? तो मुगल शैली में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा का नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन किस झील के किनारे स्थित है, तो झील के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इस झील को जो है आप लोग तैयार रखिए बिल्कुल। और झील का नाम क्या है? रुद्रसागर झील, ठीक है। तो झील को जरूर याद रखना है आपको। उसके बाद आता है नवरोज। हमें पता भी है नवरोज से संबंधित, ये पारसी समुदाय संबंधित उनका त्यौहार है, जैसे उनको हम लोग न्यू ईयर बोलते हैं, नव वर्ष। एक्चुअल होता क्या है, नव का मतलब होता है न्यू, एंड रोज का मतलब होता है डे। तो ये क्या हो गया? 9 दिन। इस प्रकार से इस दिन से पर्शियन कैलेंडर में नया दिन प्रारंभ होता है। इसे हम जमशेदी नवरोज या कभी कभी जमशेदजी नवरोज भी कहते हैं, ठीक है। ये पारसी समुदाय का नववर्ष है और उनका प्रमुख एक प्रकार से फेस्टिवल भी हम मान सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन वो क्या करते हैं कि स्वास्थ्य, संपत्ति और उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए अपने इष्ट से आराधना करते हैं। इस दिन लोग बाग, पारसी समुदाय के लोग बाग कहाँ जाते हैं? अग्नि मंदिर जाते हैं। पारसियों का जो मंदिर होता है वो अग्नि मंदिर है, वो अग्नि मंदिर में जाकर के लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं और अपने स्वास्थ्य, संपत्ति, उत्पादन की कामना करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो अग्नि देवता हैं वो पारसी समुदाय के लोग उन्हें अपने ईश्वर का पुत्र मानते हैं। है क्या? यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ कि जो पारसी समुदाय है उनके प्रमुख देवता कौन से हैं? वो है अहूर माजदा, और उनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? जेंद अवेस्ता। तो होता क्या है, वो अपनी जो भी कुछ चढ़ौती करते हैं या जो भी उसे अपने ईश्वर को अर्पण करते हैं, वो इनका ऐसा मानना है कि अग्नि वहाँ तक पहुँचा देगा। यही वजह है कि पारसी सब कुछ अग्नि में होम के फॉर्म में दे देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अग्नि क्या करेगा? हमारी जो है चौहती को कहाँ पहुँचा देगा? हमारे अहूर माजदा तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तो जी के में पूछ सकता है कि पारसियों का प्रमुख जो देवता है वो कौन सा है? अहूर माजदा है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? जेंद अवेस्ता है। अग्नि किस फॉर्म में है? तो ईश्वर के पुत्र के रूप में है। और इस धर्म की, यानी कि जो पारसी धर्म है, इसकी जो स्थापना है वो जरथुस्त्र ने की थी। फारस में पढ़ता है तत्कालीन, अब ये पारसी, तब पारसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जरथुस्त्र भी आ सकता है, तो याद रखिए इस धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र। चलिए इसके बाद जो है अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हमने क्लियर किया हुआ है। तो जो पहला है वो है मचील माता मंदिर स्थित है कहाँ? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा या कोई नहीं? तो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मचेल गांव में, ठीक है। मचेल माता दुर्गा माँ का मंदिर है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखो ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का विकास, शहरी लोगों का आर्थिक विकास, आदिवासी समूहों का आर्थिक विकास, या उपरोक्त सभी? तो सीधा है आदिवासी समूहों का आर्थिक विकास। इसका केवल एक ही उद्देश्य है ट्राइफेड का, क्या? आदिवासी समूहों का आर्थिक विकास। इसके बाद नीर महल मंदिर स्थित कहाँ पे स्थित है? तो भाई नीर महल मंदिर, यहाँ पे देखो मैंने मंदिर लिखा है, कारण ये है कि एक प्रकार से ये हमारा
इस वक्त क्या नदी के झील किनारे स्थित है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो उत्सव है वो हिंदू धर्म के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिहाजा मैंने इसे मंदिर की उपाधि से नवाजा है। कई जगह पे इसको मंदिर भी कहा गया है, वहाँ के स्थानीय लोग एक्चुअली इसे मंदिर के फॉर्म में ही दिखते हैं। तो ये है कहाँ पे, रुद्रसागर झील किनारे, लोनार झील के, डल झील या मोती झील, तो वो कहाँ पड़ता है, रुद्रसागर झील के किनारे। तो ये झील इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। अगला है विरासत ए खालसा स्थित है कहाँ, ननकाना साहिब, आनंदपुर साहिब, पटना साहिब या दिल्ली साहिब। तो हमें पता है ये कहाँ पे है, आनंदपुर साहिब, ठीक है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके हमारा आखिरी प्रश्न है जो आपके लिए है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई ट्राइफेड का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ नकल मत करना, देख के नहीं, पहले तैयार कर लो उसके बाद लिखो। और हम देखते हैं कितने लोगों का बिल्कुल सही है। 100% ईमानदारी से सही लिखना, ठीक है। तो अब आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।